डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था स्मार्टफोन फीचर्स कौन से हैं विद एसोसिएटेड यूजेबिलिटी लिमिटेशंस, और उसमें हमने कुछ स्मार्टफोन फीचर्स देखे और उनसे जो लिंक्ड है कुछ यूजेबिलिटी लिमिटेशंस उनको भी स्टडी किया। आज हम मज़ीद कुछ जो स्मार्टफोन फीचर्स देखेंगे और उनके साथ एसोसिएटेड यूजेबिलिटी लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। कॉस्टली एंड बैंडविड्थ एंड लिमिटेड कनेक्टिविटी, ये भी जो है एक फीचर है जो कि यूजेबिलिटी को लिमिटाइज कर रहा होता है। द प्रॉब्लम ऑफ स्लो एंड पुअर इंटरनेट कनेक्शन कैन रिड्यूस द टास्क एफिशिएंसी। आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर है, ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन में है कि इस तरह होता है। वाइड heterogeneity है, यूजर्स ऑफ मोबाइल सिस्टम्स continually adapt of new forms and they need to learn different actions, letters, gestures, and others. So this wide heterogeneity is associated with the usability limitations and different types of users. There are naive users and expert users. They have actually difficulty in understanding these different types of heterogeneity. So this is associated with the usability limitation. Next is mobility. Mobility जो हमारे पास स्मार्टफोन फीचर्स है, users while moving around and may distract due to different context of use and including bad light, now noise and others. So there are many other also constraints that affects the application usability. So it is also in your experience. Okay, and these constraints or these context of use actually affects the application usability. Next हमारे पास है kind of interaction. Multi-touch gestures is also not defined in a well organized way. So इसका मतलब ये है कि there is a need of research and development in this area. ओके, सो ये जो मल्टी टच जेस्चर इंटरेक्शन है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक लार्ज नंबर ऑफ मैसेज या लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स को इट में अट्रैक्ट, एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे जो यूज़र्स हैं या ग्रुप ऑफ यूज़र्स हैं उनको ये उतना इंटुइटिव जो है वो एक या नेचुरल मैपिंग उनको ना दे रही हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्शन। आपके ऑब्जर्वेशन में है कि नोटिफिकेशंस एंड रिक्वेस्ट जो है may reduce the task efficiency and users comfort level. So next है हमारे पास intimacy and availability. This is the smartphone feature user demands to avail all the time. और next no hover state है, no hover state में arise the problem of the wrong click. नेक्स्ट हमारे पास जो स्मार्टफोन फीचर है वो है मल्टी डिवाइस एक्सेस, और ये कैसे एसोसिएटेड है विद यूजेबिलिटी लिमिटेशन से कि यूजर्स फेमिलियरिटी विद मल्टी डिवाइस एक्सेस डिमांड्स मेंटल एफर्ट टू अंडरस्टैंड लेआउट। अब ये जो मेंटल एफर्ट है इसका डिमांड का मतलब ये है कि जी यूजर्स को ज़्यादा मेंटल एफर्ट स्पेंड करना पड़ती है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्मार्टफोन फीचर है पुअर कलर कंट्रास्ट, इट डिक्रीजेस द विजिबिलिटी ऑफ द स्क्रीन। एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस जो है ये एक हमारे पास इम्पोर्टेंट स्मार्टफोन फीचर है, जिसमें होता यह है कि डिफरेंट जो सेंसर्स होते हैं किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, और दे सेंस द एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट की सेंसिंग से मतलब यह है कि वो एक कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन है। उसके अंदर अगर टाइम टाइम का सेंसर है, या उसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर का सेंसर है, या उसके अंदर माइक्रोफोन का सेंसर है, या उसमें अगर कोई मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड डिफरेंट सेंसर्स हैं, एक्यूमुलेटर्स हैं। तो ये सारे के सारे सेंसर्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे होते हैं, और वही जो कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन है अगर कोई एप्लीकेशन उस कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है, और उस कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के बाद जो यूज़र इंटरफेसेस है वो उसके अकॉर्डिंगली अगर होते हैं, तो इट मीन्स के इन सेंसर्स और ये जो इस तरह की एप्लीकेशंस जो कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशंस हैं वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट कर रही होते हैं। जबकि हमने देखा है कि बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं उनके अंदर ये सेंसर्स इंफॉर्मेशन कैप्चर तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशंस
जिनके साथ ये सेंसर्स का एक लिंक एस्टेब्लिश होता है, वहाँ पे वो कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं कर रही होती, और उसकी वजह से वो एप्लीकेशंस जो है, जो लेआउट, जो डिस्प्ले हमारे सामने यूज़र इंटरफेस से डिस्प्ले कर रहे होते हैं, वो उतने इफ़ेक्टिव या प्रॉपर नहीं होते. Wearable devices, limited support, all the given wearable जो smart glasses हैं या smart watches हैं जो and other accessories are facing the usability issues.